के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं मैत्री भावना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। अगर नहीं भी है तो निश्चित ही आज के ध्यान से हम उस सुख और आनंद को ज़रूर अनुभव कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में हमेशा चाहत रखते हैं कि मैं सुखी हूँ या सुखी बनूँ और दुख से मुक्त बनूँ। सुखी होना और दुख से मुक्त होना दोनों भी हमारे ही अ, कर्म का आधार है। हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं उसी से हम सुखी और दुखी होते हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी खोज यही है कि हमारा दुख किसी और ने नहीं बनाया है। हमारे मन की जो अज्ञानता है, मन के भीतर जो अजागृति है, हमारी जो नासमझी है और उससे जो हमने इच्छाएं, तृष्णाएं, भावनाएं, कल्पनाएं जो निर्माण की है और उसी को सच मान बैठे हैं, उसी से दुख हमने निर्माण किया। मतलब ये दुख का जाल हमने ही बनाया है। अगर इस बात का अगर हमें जागृति आ जाए, समझदारी आ जाए, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, तो उसको तोड़ने का भी, उससे बाहर आने का भी आनंद हमें आ सकता है। क्योंकि हमें दुख से बाहर आने का आनंद और हमें विश्वास इसलिए नहीं होता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि ये दुख और किसी से आया है, किसी के कारण आया है जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे विचारों में हम, भावनाओं में या अज्ञानता से हम सोचते हैं और उसी के कारण हम अपने दुख से मुक्त नहीं हो पाते। मैं सुबह सोच रहा था कि बौद्ध धर्म हमारे लिए क्या है। अभी हमारे लिए मतलब सभी मानव जाति के लिए, क्योंकि हम बौद्ध होने के कारण हम ज़्यादा उससे प्रभावित है, ज़्यादा उसको हम जानते हैं। लेकिन बाकी सभी समाज का, सभी मानव जाति के लिए बौद्ध धर्म एक ऐसी आशा की किरण है, ऐसा मार्ग है कि वो सभी मनुष्य को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। तो किससे दुख मुक्त करता है? क्या ये सही में बुद्ध की शिक्षा से संभव है? जो बुद्ध के जीवन को हम देखते हैं तो हमें बुद्ध के जीवन में संभव दिखाई देता है कि सिद्धार्थ अपने जीवन में कैसे दुखी थे और कैसे वो बुद्ध होने के बाद संपूर्ण सुखी हुए। लेकिन जब हम अपने लिए और समाज के, संसार के सभी लोगों के लिए देखते हैं तो अभी भी हमें पूरा संसार दुख में दिखाई देता है। संसार की समस्याओं से हम प्रभावित होते हैं। हम भी अपने आप पर विश्वास नहीं रख पाते कि मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ। कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक भीतर से जो एक विश्वास है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए हम देख पाते हैं। हम प्रयास तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कमज़ोरी के साथ कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ हमें यकीन नहीं हो पा रहा है कि हम सही में मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ। और उसका कारण है हमारी अजागृति, हमारी नासमझदारी। और बुद्ध हमें समझदार बता करना चाहते हैं। बुद्ध का धर्म ही समझदारी का धर्म है, इसलिए उसको बौद्ध शब्द जो है बुद्ध से आया हुआ है। और जो बुद्ध शब्द जो है ज्ञान से आया हुआ है। बुद्धि से बुद्ध और बुद्ध से बौद्ध, यह बुद्ध की शिक्षा है, मार्ग। तो बौद्ध होना या बुद्ध की शिक्षा को सुनना और आचरण करना मतलब अपने बुद्धि को जागरूक करना है। हमारे अज्ञान को पहचानना ही बुद्धि को जागरूक करना है। अब ये बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि मतलब ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से हमें लेनी है या कोई हमें देता है। बुद्ध भी नहीं देते हैं। बुद्धि हमें बुद्ध नहीं देते हैं। बुद्धि तो हम सब में है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, सजगता कहते हैं। हम सजग हैं, लेकिन उस सजगता का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
क्या हमारी नासमझ हमें समझ में आ रही है क्या, वही सजगता है। जब हमारी नासमझ हमें समझ में आती है, अज्ञानता जब हमें समझ में आती है, तभी समझिए कि हम सही अर्थ में जागरूक होके उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो किसकी समझदारी और कैसी समझदारी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल का जो संदर्भ है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा लक्ष्य ही ये है। बौद्ध धर्म का जो केंद्र कुछ है हमारे जीवन में, अगर हम बौद्ध है या लोग बौद्ध बनते हैं, लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, बड़े बड़े विद्वान हो या गरीब से गरीब इंसान हो, जब वो परेशान होता है, फिर वो जाति भेद से हो या अमानवीय व्यवहार से है, तो उसको बुद्ध का दर्शन या बुद्ध की शिक्षा एक शांति और समानता का संदेश देती है। फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर मनुष्य बुद्ध की शिक्षा के तरफ, बुद्ध के समय से लेकर अभी तक अगर हम बात करें, 2500 साल से अधिक समय इस शिक्षा को या बुद्ध के ज्ञान को हुआ है। तो हर एक मनुष्य जो कहीं न कहीं अपने जीवन में परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, और किसी ऐसे सत्य की खोज कर रहा है कि जो ढका हुआ है, जो पता नहीं है। सत्य क्या होता है कि जो पता नहीं होता है वो सत्य होता है, जो हम नहीं जानते वो सत्य होता है। उसकी खोज करने के लिए जब लोग बुद्ध की शिक्षा की तरफ आते हैं, तो उनको क्या दिखाई देता है, क्या खोजते, क्या प्राप्त होता है। तो दो चीज़ें हमें खोजनी है अगर हमें सही अर्थ में बुद्ध की शिक्षा को जानना है, बुद्ध की शिक्षा को आचरण करना है। और आचरण करने की जो अलग अलग पद्धतियाँ बुद्ध ने हमें बताई है, जैसे कि अभी हमने त्रिशरण पंचशील का संगायन किया है, एक आचरण की पद्धति है। बुद्ध को या बुद्ध के गुणों को स्मरण करना, बुद्ध से एक प्रकार से प्रेरणा लेना कि बुद्ध कितने सुंदर है, ज्ञानी है, प्रज्ञावान है। जब उनके जीवन को हम स्मरण करते हैं, तब हमें बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने की एक प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न होती है। हमें विश्वास होने लगता है कि ये सुंदरता बुद्ध में जो आई है, ये शिलाचरण करने से ही मुझ में भी आ सकती है। जिस सुख को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस दुख से मुक्त होने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, ये इसी ही पंचशील के आचरण में छुपा हुआ है। तो पंचशील एक प्रकार से माध्यम है जो हमें आचरण करने से हम अपने जीवन में सुख संपन्न हो सकते हैं, या होने का हमें अनुभव होता है। वैसे ही ध्यान और वैसे ही प्रज्ञा का आचरण करना। तो ये निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया जो है, जो बुद्ध की शिक्षा से हम एक प्रकार से हमारी जागरूकता है, सजगता है और हमारी समझदारी है। जब जब हम जागरूक होते हैं तब तब हम समझदार होते हैं। जहाँ जागृति नहीं है वहाँ पे समझदारी नहीं है। समझदारी का अर्थ ही प्रज्ञा है। तो हम किससे जागरूक होते हैं, क्या हमें पता चलता है? जब हम बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं या ध्यान करते हैं, तो दो चीज़ें पता चलती हैं। और मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो आज हम ध्यान करने वाले हैं, हमारे अस्तित्व में जो 5 चीज़ें हैं जिसे हम अपने जीवन का अस्तित्व कहते हैं, और उसी से कर्म होता है। हम कर्म किससे करते हैं? जो हमारा अस्तित्व है। तो हमारा अस्तित्व क्या है? तो हमारा अस्तित्व 5 चीज़ों से बना है। बुद्ध की जो संपूर्ण शिक्षा का आधार कहीं पे है,
बुद्ध क्या हमें जानने के लिए बताते हैं, आपको क्या जानना है, आप क्या जान के आगे अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को और बेहतरीन सुखदायक बना सकते हैं। हम नहीं जान रहे इसलिए दुखी है। हम अस्तित्व को जैसा है वैसा नहीं जानते हैं, इसलिए हम दुखी है। इसलिए हम सुखी होना चाहते हैं लेकिन सुखी नहीं है। हम चाह तो रहे सुखी हो, दुख से मुक्त हो, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हम जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे। तो बुद्ध ने क्या जैसा है वैसा देखा और हमें बताया कि अगर सुखी हुआ हूँ, अगर मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है और मैं परम आनंद का जो अनुभव लिया है, क्योंकि मैंने अस्तित्व को जैसा है वैसा देखा। वही बुद्धि है, वही प्रज्ञा है और वही बौद्ध धर्म है। अगर अस्तित्व को हम जैसा वैसा नहीं देखते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि भले वो कहने के लिए हम बुद्ध के अनुयायी कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि वो मेरे अनुयायी नहीं है। अपने भिक्षुओं को उन्होंने ऐसा कहा, जो उनके अनुयायी थे उनको ऐसा कहा कि अगर मेरा अनुयायी अस्तित्व को जैसा है वैसा नहीं देख के अगर आचरण कर रहा है, फिर वो ध्यान कर रहा है, शील का आचरण कर रहा है, लेकिन अस्तित्व को जैसा है वैसा नहीं देख रहा है, तो वो मेरा सच्चा अनुयायी नहीं है, भले वो भिक्षुनी है या भिक्षु है या कोई उपासक। तो अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना मतलब जो हमारा शरीर और मन है यही अस्तित्व है। सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि किसको देखना है, भी कैसे देखना हमें पता है, कैसे आचरण करना है वो भी शायद हमें पता है कि पंचशील का आचरण करना है, ध्यान करना है, दान करना है, ये सब हमें पता है, जितना हमें बताया जा रहा है या जितना हम सीख रहे हैं। लेकिन ये सभी बातें किसके लिए? हमें स्वयं को बुद्धिमान होने के लिए। जैसा है वैसा देख के हमें सब कुछ करना है। जैसा है वैसा देखकर हमें सब कुछ करना है जो हम कर रहे हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। मतलब दो बातें इसमें खास समझ में है कि हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं, इसका एक हमें बोध है। हम अकुशल नहीं करते हैं, कुशल करते हैं, जैसे कि पंचशील की हम बात करते हैं। और साथ में अस्तित्व को जैसा है वैसा देखकर वो करना है। दो बातें जब मेल खाती है, जब दो बातें अगर एकरूप होती है और उसमें से हमें समझदारी आती है कि मेरे कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो समझदारी के साथ कर रहा हूँ, तो समझ जाइए कि हम बुद्ध के सही अनुयायी के उस मार्ग पे चल रहे हैं। अगर दोनों बातें अगर थोड़ी भी हमें अलग अलग दिखाई देती है तो भले हम अच्छा आचरण कर रहे हैं, लेकिन वो बुद्ध के शिक्षा का आचरण नहीं है, बुद्ध के उस धर्म के तत्वों का आचरण नहीं है जो बुद्ध ने अपने बोधि ज्ञान से बताया है। ये तो सामान्य ज्ञान है जो हमें अच्छा व बुरा लगता है कि ये बुरा है नहीं करना चाहिए, अच्छा है करना चाहिए। लेकिन अगर अस्तित्व को हम नहीं समझ रहे तो वो कर्म जो है हमें ज्यादा फल देने वाला नहीं होता है। अभी ज्यादा फल मतलब दो प्रकार का फल है, एक संसार में सुखी होके जीने का और एक संसार से मुक्त होके जीने का। हमारे कर्म के दो फल है, परिणाम है। एक तो संसार में सुखी होके जीने का और दूसरा फल है संसार में सुखी होके जी के संसार से मुक्त होके जीने का। डबल बेनिफिट, मतलब संसार में भी हम सुखी रहेंगे, हमें परिवार में, समाज में, और संसार से मुक्त होने का भी सुख मिलेगा।
तो ऐसा अगर हमें फल चाहिए तो बुद्ध की शिक्षा की हमें ज़रूरत है। अगर हमें संसार में रह के ही संसार में ही सुखी होना है, जबकि संसार दुख है, क्योंकि संसार हमें पूर्ण सुख नहीं दे सकता है। ये बुद्ध की खोज है। भले आज का विज्ञान क्या कहता है, टेक्नोलॉजी क्या कहती है, हाँ, सब कुछ उनका दर्शन या उनका जो मार्ग अलग है। या हमें जो लगता है या हमारे जो आसपास के जो लोग कहते हैं कि यही सुख है, यही सुख है, हाँ, उनका एक देखने का नजरिया अलग है, उनका अज्ञानता या उनकी बुद्धि अलग है, बुद्ध की बुद्धि अलग है, बुद्ध की प्रज्ञा अलग है। अगर बुद्ध की प्रज्ञा से अगर हमारी जो समझदारी को अगर हम नहीं निर्माण करते हैं या उस अस्तित्व को देखने की जो सही पहचान अगर हमें नहीं होती है, तो हमारे सभी कर्म जो है, हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि यही कर्म हमारे बंधन बन जाते हैं। मतलब जो जाल हमने बनाया है सुखी होने का, उसी जाल में हम फंस के दुखी हो जाते हैं। फिर वो जाल सोने का भी हो सकता है, लेकिन जाल तो जाल है, हाँ? या लोहे का हो सकता है, हाँ? सोने का और लोहे का तो अलग अलग है। सोने का अच्छा है लोहे से, लेकिन वो फिर भी जाल है। वो हमें मुक्ति का सुख नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अस्तित्व को जैसा है वैसा नहीं देखा है। तो जैसा है वैसा अस्तित्व को देखने का अर्थ क्या है कि हमारे शरीर और मन को पहचानना है। शरीर और मन को जैसा है वैसा उसको समझना है, जानना है, उसके प्रति जागरूक होना है, और उस जागृति के आधार पर हमें कर्म को करना है, या हमें कर्म पे कर्म के लिए हमें प्रयास करना है। जो हम निरंतर सुबह से उठ के कर्म ही कर्म करते हैं। सुबह का उठना हो, सोचना हो, ब्रश करना हो, खाना हो, पीना हो, काम करना हो, पढ़ाई करना हो, सब कुछ कर्म है जो हम काया वाचा मन से निरंतर कर्म करते हैं। हम कर्म से बंधे हुए मनुष्य हैं। हर एक मनुष्य किससे बंधा हुआ है? कर्म से बंधा हुआ है। जन्म से लेके मृत्यु तक कर्म ही कर्म है। जो हम शरीर से कर्म नहीं करते, ऐसा हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हम कर्म करते हैं। फिर वो मन का कर्म होगा, विचारों का कर्म होगा। बिन कर्म से हम एक पल भी मुक्त नहीं है, और कर्म में बंधे रहना ही दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस कर्म के बंधन से मुक्त होना सुख है। तो कर्म के बंधन में हम क्यों बंधे रहते हैं? क्योंकि कर्म में जो सजगता जो है, अस्तित्व को देखने की सजगता हमें नहीं है, या हम उसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो हम निश्चित ही उस कर्म से मुक्त होकर ही कर्म कर सकते हैं। जब कर्म में मैं आता है कि मैं कर रहा हूं, जब पकड़ आती है, जकड़ाहट आती है, अहंकार आता है, और अहंकार से किया हुआ सभी कर्म जो है बंधन निर्माण करता है, जकड़ता है, विमुक्ति का सुख दे नहीं पाता है। तो हम उस कर्म में मैं से क्यों बंधे रहते हैं? क्योंकि अस्तित्व को हम जैसा है वैसा नहीं देख रहे, इसलिए मैं के आधार पर उस कर्म को करते हैं। जब शरीर और मन को ये मेरा शरीर है, जब आप ऐसा करके कर्म करते हैं ये शरीर मेरा है, और जब आप मेरे शरीर होने के आधार पर जब हम कर्म करते हैं कि ये मैं हिंसा नहीं कर रहा हूं, मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे अहंकार आ जाता है कि ये मैं कर रहा हूं। और जहां पे अगर अहंकार है, वहां पे कुशल कर्म भी बंधन बन जाता है।
क्योंकि मैं को हम समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसा है, कैसा है, कहाँ पे है, उसका अस्तित्व क्या है। कि अस्तित्व को नहीं देखने के कारण, हाँ, जो हमारा शरीर और मन में जो 5 स्कंद है, यही अस्तित्व है। अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। जब सामान्य तौर पे हमारा अस्तित्व क्या है, ये हमारा शरीर जिसे हम काया कहते हैं, और हमारा मन जिसे हम विचार, कल्पना, जागृति, वो मन, यही अस्तित्व है। और इसी अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना है। जैसा है वैसा देखते हैं, वहां पे मैं नहीं रहता है। जब हम जैसा वैसा नहीं देखते, वहां पे मैं रहता है। ये अस्तित्व बिल्कुल सत्य है। हमारा शरीर और मन सत्य है, लेकिन मैं सत्य नहीं है। मैं भ्रम है। मैं अज्ञान के कारण मैं निर्माण हुआ है। वो परछाई है, इस सत्य की वो परछाई है। और हमने परछाई को पकड़ लिया है कि मैं है, उसी को सत्य माना है। ये हमारा अज्ञान है। तो अज्ञान और प्रज्ञा, जैसा है वैसा देखना मतलब अस्तित्व को मैं के रहित देखना, और अज्ञान मतलब मैं से जुड़ा हुआ देखना। हाँ? अस्तित्व को या हमारे शरीर और मन को मैं से जुड़ा हुआ देखते हैं, तो वो अज्ञान है। इसका अर्थ यह है कि हम जैसा है वैसा नहीं देख रहे हैं। जैसे हम जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं, जैसे कि अभी हम ध्यान के माध्यम से उसको हम समझेंगे या हमें पता चलेगा, या हमें पहले से कुछ चीज़ें पता भी हो सकती है, वैसे ही वहाँ पे मैं नहीं रहता है, सिर्फ शरीर और मन रहता है और कर्म रहते हैं। मतलब छूटता कुछ नहीं है, सब कुछ वहीं पे है। क्या छूटता है? सिर्फ मैं का अज्ञान छूटता है। हाँ? अज्ञान नष्ट होता है, अस्तित्व वहीं पे है। हमारा शरीर भी वहीं पे है, मन भी वहीं पे है, और कर्म भी वहीं पे है। मतलब कर्म करना भी हमारा छूटता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें मैं नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। मैं नहीं होता है तब भी कर्म होता है, और उसी का ही अनुभव जो है बुद्ध ने लिया है, तभी वो मुक्त होकर कर्म किए हैं। उन्होंने भी तो कर्म किया है ना। हाँ? बाद में कर्म नहीं किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध गया से सारनाथ आए, सारनाथ में 5 लोगों को शिक्षा दी, और निरंतर वो सुबह से उठ के वही काम करते रहे। उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा है, लेकिन उनके कर्म में मैं नहीं है। और बुद्ध ने हमें यही सिखाया है, यही दुख है। मैं के साथ कर्म करना ही दुख है, सबसे बड़ा दुख। और जिस दुख को समझना ही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। बोध होना मतलब ये समझ के बोध का अनुभव लेना हमारे लिए जरूरी है। अगर बोध हुए है, अगर हमें इसका ही बोध नहीं हो रहा है, तो हम सही अर्थ में बोध तो हुए हैं, लेकिन इस अनुभव के नहीं रहते हुए हम बोध नहीं है। बाकी तो हम बोध कह सकते हैं, क्योंकि हम उस मार्ग पर हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सही पहचान अगर बोध होने की या बुद्ध के अनुयायी होने की अगर कहीं पे है, तो इसकी जागृति, इसकी समझदारी ही बोध होने की जागृति है कि कर्म के साथ मेरा जो अस्तित्व का अनुभव मैं कैसे ले रहा हूँ। मैं अपने इस शरीर और मन में मैं के साथ ले रहा हूँ, या मैं को मैं समझ के ले रहा हूँ। मैं जब हम नहीं समझते हैं तो अहंकार बन जाता है। जब मैं को समझते हैं तो प्रज्ञा बन जाती है। मैं को जब हम समझते हैं
तब वो प्रज्ञा बन जाती है। और जब मैं को नहीं समझते तो अज्ञान बन जाता है। और इसी की खोज है। बुद्ध ने इसी बात को समझाते हुए जो मध्यम मार्ग है, हाँ, जिसे हम निर्वाण का मार्ग कहते हैं, शांति का मार्ग कहते हैं, हमारी सभी सफलता जो है इसी के आधार पर जुड़ी हुई है। हमारा हर एक सुख जो है, भले हम संसार में सुखी होना चाहते हैं, हमारे परिवार को सक्षम करना चाहते हैं, हमारे समाज को सक्षम करना चाहते हैं, सभी का रास्ता यही है। जहाँ पे मैं अहंकार होता है वहाँ पे सब कुछ संबंध बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी के संबंध हो, बच्चे के संबंध हो, मित्र के संबंध हो, पड़ोसी के संबंध हो, एक जाति से दूसरे जाति के संबंध हो, समाज के संबंध हो, देश देश के संबंध हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जितनी भी बर्बादी हमें समाज में, देश में और विश्व में दिख रही है, इसी के कारण हो रही है। भले हमें लगने में लगता है कि वो पद पे है इसलिए वो इंसान कर रहा है, लेकिन उस इंसान के भीतर क्या है, उसकी आइडियोलॉजी, उसका दर्शन, उसका सोच, उसका अज्ञानता क्या है। तो अज्ञानता के भीतर आप देखोगे तो आपको यही ढूंढ के मिलेगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं, या बुद्ध ने ढूंढा है। तो संसार का सब कुछ जो हमें दुख परेशान कर रहा है, और उसको हम उस जैसा है वैसा नहीं देखने के कारण हम भी उस दुख में इतने प्रभावित हो जाते हैं, या विक्टिम भी बन जाते हैं। हम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट विक्टिम बन जाते हैं। अगर आपने कोई समाचार सुन के आपका मन भी उस समाचार के साथ में दुखी हो जाता है, जबकि आप विक्टिम नहीं है, लेकिन विक्टिम बन जाते, बनाया जाता है। और आजकल जितना भी सोशल मीडिया है या जो भी चीज़ें हमारे पास में आ रही है, या हम उसके साथ में कोप हो रहे हैं, ये एक नया दुख निर्माण करने का माध्यम हमारे लिए टेक्नोलॉजी ने बना लिया है, या हम उसमें आ चुके हैं। अभी इससे हम छूट नहीं सकते, लेकिन समझदार होकर बच जरूर सकते हैं। अगर समझदारी नहीं होगी तो हम इसमें से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतना, जिसको हम कहते हैं ना कि जो समाचार या जो जानकारी का जो फ्लो जो है, ये अभी ओपन ओपन बन गया है। आप नहीं चाहते भी आपके पास में चीज आने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी बनी है। टेक्नोलॉजी से अलग रह के तो हम जंगल में तो रह नहीं सकते, या मोबाइल बंद करके तो आप जी नहीं सकते। तो ये चीजें सब कुछ साइंस टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने बना दी है। उसका उद्देश्य सही है, उसका सदुपयोग सही है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग हो रहा है, या होगा, या हो चुका है, या होने वाला है, इसकी सभी संभावना दुख को निर्माण करने वाली है, या हो चुका है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ा, अभी आधुनिक जगत का सबसे बड़ा दुख है, ये दुख का स्रोत है। बचाएंगे हम अपने बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ी जनरेशन। ये बुद्ध की शिक्षा बचा सकती है अगर हम उसको जैसा है वैसा देखना सीखे और सिखाए। तो ये हमारा जो शरीर और मन है, उसको जैसा है वैसा देखने की कला जो है, मार्ग जो है, यही विपස්සना है, यही बुद्धि है, यही प्रज्ञा है, यही ज्ञान है जो बुद्ध को बुद्धत्व में प्राप्त हुआ। और पूरे उन्होंने इस 5 स्कंद को, जिसको हम रूप स्कंद कहते हैं, वेदना स्कंद कहते हैं, संज्ञा स्कंद कहते हैं, संस्कार और विज्ञान, ये पांचों स्कंदों के ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। आज का ध्यान हम रूप स्कंद पे करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट संडे का फिर वेदना स्कंद पर हम ध्यान करेंगे। इस प्रकार से पांचों स्कंदों को हम जैसा है वैसा देखने का जो एक ध्यान का अनुभव है, और ध्यान के अनुभव के बाद में हमने अपने कर्म के अनुभव में भी उसको ढालने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान एक तक का एक अनुभव होता है, लेकिन उस अनुभव को हमारे कर्म के
प्रयासों में देखना और महसूस करना। जब हम काया का कर्म करते हैं, जब हम वाणी का कर्म करते हैं, जब हमारे मन में कुछ राग और द्वेष के विचार आते हैं, तो उस समय हमने अपने रूप स्कंदों को कैसे अनुभव करना है। उसका अनुभव आप एक एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है, इस प्राप्ति को वहाँ पे इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको 8 घंटे काम करने से धन आपको ऑफिस में प्राप्त होता है जब आप काम पे जाते हो, ठीक है। तो क्या धन वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो? मुझे नहीं लगता है। वहाँ पे तो हो सकता है कि चाय पानी के लिए कुछ आप पैसा खर्चा करते होंगे। वो धन का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? वो धन का इस्तेमाल हम अपने घर में लाकर अपने लिए और अपने परिवार समाज के लिए करते हैं। लेकिन प्राप्त आपने घर पे तो नहीं किया है ना धन। घर पे बैठ के आपने धन प्राप्त किया है, कमाई प्राप्त की है? नहीं, आपने तो 8 घंटा कहीं बाहर जाके काम किए हैं, तो आपने वहाँ पे प्राप्त किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो आप यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे ही जो हमने ध्यान में अपनी प्रज्ञा को जागरूक किया है, जो हमें समझ में आया है कि इस पंच स्कंदों को या शरीर और मन को हमें जैसा है वैसा देखने का अनुभव क्या है, तो उस अनुभव के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हम हमारे कर्म को समझने का और जहाँ पे गलती हो रही है उसको पहचानने का कि यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से नहीं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मैंने प्रज्ञा से देखा था। मुझे प्रज्ञा से देख के कर्म करना है। फिर आप देखिए हमारे सभी करे हुए हैं, जितने भी हमने कर्म कर रहे हैं ना या कर चुके हैं भूतकाल में, उसकी गांठ बंधी हुई है। फिर हमारे पति पत्नी के बीच के संबंध की हो, बच्चे के संबंध की हो, धन की हो, पद प्रतिष्ठा, ये सभी गांठें बंधी हुई है। अगर आपने कि बुद्ध की पहली शिक्षा जो बुद्ध दिखाई देते हैं, ऐसे है ना, ऐसी मुद्राएं ना बुद्ध की, धम्म चक्र प्रवर्तन। तो उसका जब मैं पहली बार किसी अर्थ सुन रहा था, मैं भी काफ़ी प्रसन्न हुआ, मुझे भी काफ़ी चीज़ पता चली कि इस मुद्रा का अर्थ यह है कि ये जो दोनों जो अंगूठे यहाँ पे बंधे दिखाए, जैसे आप कोई गांठ खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से गांठ खोलनी पड़ती है। सही है, देखा है आपने? जब कोई गांठ बंधी हुई है रस्सी की या किसी चीज़ की, तो खोलने के लिए आपको ऐसा आपके दो अंगूठा और ये जो पहली जो उंगली जो है, वो दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ज़्यादा बंधी हुई है तो आपको बहुत धीरे धीरे उसको ढीली करके, और बाद में उसका कहाँ पे फंसा हुआ है, उसको उसको खोलना पड़ता है। तो बुद्ध की जो पहली जो शिक्षा जो है अष्टांगिक मार्ग या आर्य सत्य, वो गांठ खोलने की है। संसार में हमने जो लोभ द्वेष मोह की गांठ बांधी है, जिसके हमने बांधी है, मैंने बांधी है, अहंकार ने बांधी है, मैं के अहंकार ने बांधी है। और जितना मैं का अहंकार है नीचा कि मैं ऐसा ही हूँ, बुरा हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ, ये दोनों गांठें हैं, अच्छी और बुरी गांठें बांधी हुई है। हमारे कर्म के कारण हमने वो गांठें बांधी है। तो उस गांठों को खोलना ही बुद्धि है, प्रज्ञा है, जो हमें जैसा है वैसा आप देखोगे उस गांठों को, तो गांठ हमने ही बांधी हुई है, हमें दिखाई देगा। उसका मार्ग भी दिखाई देगा कि गांठ कैसे बंधी हुई है, जब जागृति से देखोगे। और आपको ही खोलना है, और कोई खोलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ही बांधी है। हमारे अज्ञान के कारण ही वो बंधी हुई है। जो भूतकाल में हमने कर्म किए हैं वो गांठें हैं, अभी हमें उसको खोलनी है। एक एक गांठ भी अगर हमें समझ में आए कि हम काया के कर्म को कैसे करते हैं, मैं से करते हैं कि मैं से रहित करते हैं,
मैं को पकड़ के कहते हैं कि मैं को छोड़ के करते हैं। कर्म तो होना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म ना छूटता है। क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, ये समझना ही प्रज्ञा है, वही मध्यम मार्ग है। यहाँ पे कुछ भी ना शाश्वत है ना उच्छेद है, दोनों के बीच में है। ना मैं शाश्वत है ना मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो उच्छेद में भी नहीं है, ना शाश्वत में है। सही मैं जो है मध्यम मार्ग में है, जैसा है वैसा देखने में है। तो जैसा है वैसा देखने का अर्थ ही है, प्रज्ञा है। और उस पंच स्कंदों को महसूस करना, देखना उसके मूल स्वरूप में या उसके मूल धर्म में या उसके प्रतीत समुत्पाद में, वो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमारे अस्तित्व में आती है, हा? उसका अस्तित्व कहाँ कहाँ पर है और उसका धर्म क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, क्या होता है, उसको जागृति से देखना ही विपස්සना है। और वो देखने का साहस करना, ये बोधक की वीरता है। सभी लोग नहीं देख पाते, वीर लोग देख पाते हैं। हम वीर हैं, हम कोई ऐसे ही लोग नहीं हैं कि जो बुद्ध की शिक्षा को मानते हैं। वीर होते हैं कि जो सत्य को पूरी तरह से जैसा वो देख के उसको स्वीकार करते हैं और वैसा ही जीते हैं जैसा सत्य है। और जैसा सत्य है वैसा जियोगे, वहां पे दुख नहीं होगा। जो सत्य है उसको हम जैसा वैसा नहीं देखते, नहीं जीते, इसलिए दुख होता है। दुख होने का कारण क्या है कि जैसा है वैसा अस्तित्व को जब हम उसको ना देखते हैं, अगर देख लेते तो स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिन देखे स्वीकार कर लेते हैं। कि जैसे कि मृत्यु को हमने स्वीकार कर लिया, मृत्यु तो आने वाला है भाई, लेकिन आपने देखा ही नहीं है कि मृत्यु क्या है, तो दुख है। हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, तो हमें देखना भी पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। या वो आपको प्रज्ञा बताएगी कि आपको देखना भी है और स्वीकार भी करना है। और जैसे देखा और स्वीकार किया तो वहां से दुख, वहां पे मैं नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। अभी अज्ञान इसलिए क्योंकि हम आधा अधूरा एक तो देख रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार किए और देख नहीं रहे, या दोनों भी नहीं है, सिर्फ कर्म करते रह रहे हैं कि भाई अच्छा कर्म करो कुछ अच्छा हो जाएगा, बुद्ध मिल जाएंगे। बुद्ध मिलने वाले नहीं है। बुद्ध होना है, मिलना नहीं है। हमें खुद बुद्ध होना है, हमारे खुद के बुद्ध को हमें ढूंढना है, उसी से मिलना है। कोई बाहर से बुद्ध आने वाले नहीं है, या बाहर से कोई मिलने वाले नहीं है। हमें हमारे बुद्ध से हमें मिलना है, और उसी का नाम बुद्धि है, उसी का नाम प्रज्ञा है, उसी का नाम जागृति है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार से, अगर हमारी पूरी अभी तक जो कुछ भी हम आचरण कर रहे हैं, जो भी हमें कुछ चिंतन से या सुनने से हमें पता चला है कि प्रज्ञा को कैसे देखना है, तो उसी का ही आधार या उसी की जानकारी को हम फिर से उसको महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्व की है। कि जो हम आज रूप स्कंदों को देखने वाले हैं। रूप स्कंद में 4 स्कंद में 4 घटक आते हैं, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज और वायु, इसी से हमारा रूप स्कंद बनता है। रूप स्कंद मतलब हमारे शरीर का अस्तित्व। जब अस्तित्व को हम समझते हैं तो कर्म हमें अपने आप सहज होने लगता है। आपको किसी को नहीं मारना या चोरी नहीं करना, ये स्वाभाविक धर्म बन जाता है। सोचना भी नहीं पड़ता है कि किसी को नहीं मारना है, वो अपने आप हो जाता है। क्या आज हमें औरों का अस्तित्व वह क्या होता, हम पकड़ के बैठे कि ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, ये मेरा पद है, उसको हम पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों पकड़ के बैठे हुए? क्योंकि हम अंदर को पकड़ के बैठे हुए हैं। ना हम उसको पकड़ सकते हैं,
ना वो आपको पकड़ सकता है, ना आप उसको पकड़ सकते हैं। जब हम अपने रूप स्कंद को जैसा है वैसा देखते हैं, इसलिए हर जो रूप स्कंद जो है, हर एक जो काया है, हर एक जो हमारे जो रिश्ते हैं, उसको भी हम पकड़ के बैठे हुए हैं। और हमें लगता है कि इससे मुझे मुक्त होना है। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम किसी से मुक्त नहीं हो सकते, किसी के भी हम लोभ से मुक्त, जब तक हम अपने काया के लोभ से मुक्त नहीं होंगे, तो जितना भी लोभ बाहर हमें दिखाई दे रहा है प्रपंच में, उससे भी हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्त नहीं होंगे तो हमारे जीवन में दुख ही दुख रहेगा। कितना भी चाहे कि मैं दुख से मुक्त बनूं, जब मैत्री दुख से मुक्त बनूं, कैसे दुख से मुक्त बनेंगे? कहाँ है मैत्री हमारी? मैत्री कर रहे कि दुख से मुक्त होना, और दुख से मुक्त ही नहीं हो रहे। एक प्रकार धोखा नहीं दे रहे अपने आप। कहाँ मुक्त कहाँ है? कैसा हो सकते? कैसे दुख से मुक्त होना है? तो दुख से मुक्त होना तभी संभव है कि जब हम उसको जैसा है वैसा देखेंगे। उतना ही हमें उसके बाद से जो वेदना स्कंद निर्माण होता है, बाकी जो स्कंद हमारे अस्तित्व के जो उसको समझना और उसको जैसा है वैसा देखना हमारे लिए और सहज होगा, और हमारे कर्म जो है और शुद्ध हो सकते हैं। हाँ? अभी हमारे बंधे हुए हैं, वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध तब होते कि जहाँ पे प्रज्ञा से जब हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म शुद्ध बुद्धत्व के तरफ जाते हैं। हाँ? और उस प्रयास में जहाँ पे हमारी गलती हो रही है, जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रयास करना है, वो यही जगह है कि हम अपने रूप स्कंदों सराव करेंगे। तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़, तो अपनी बैठक आप ठीक कर लीजिए। एक स्कंद को हम अपने मन से, अपने चिंतन से, अपने एकाग्रता से, ध्यान से, हाँ, यही सजगता का ध्यान है, यही विपස්සना है जो आज हम रूप स्कंद को जैसा है वैसा देखने का। शांत कर लीजिए। कहीं दर्द है, तनाव है, उसको आप रिलैक्स कर लीजिए। आपके चेहरे पर प्रसन्नता है ध्यान करने की। आपका शरीर तनाव मुक्त है। आपकी बैठक, आपका कुशन, जहाँ पे आप बैठे हैं, वहाँ का वातावरण है, उसे भी आप महसूस करें। जो आवाज़ें आ रही है या जो दिक्कतें हैं, उसको हम पूरी तरह से अपने बैठक, आसन और जो आसपास का आवाज़, उस सभी से हम हैं। और धीरे धीरे हमारे सभी पांचों इंद्रिय भटक रहे हैं। भटकता हुआ मन भीतर की तरफ प्रवेश कर रहा है, क्योंकि अभी हमारी आंखें बंद है, स्वाद का अनुभव बंद है, ये भीतर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो आवाज़ें आ रही है, जो शरीर को स्पर्श हो रहा है, हमारे विचारों का आना जाना, उसका भी हमें अनुभव हो रहा है। जो कुछ भी हमने सुना है, हमें अपने जीवन को जैसा है वैसा देखने की जो कला है, मार्ग है, यही बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ खोज है। उसी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। जैसे बुद्ध ने किया था, या उनके हजारों लाखों अनुयायी इसी मार्ग पर चल। हम यहाँ
पर जुड़े हुए सभी लोग इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, इसका विश्वास अपने आप में निर्माण करें। और अपने ध्यान के लिए संकल्प करें, ये समय और ये मेरा शरीर और मन इस ध्यान के लिए समर्पित है। हमारे अस्तित्व के 5 स्कंदों में रूप स्कंद, जिसे शरीर कहते हैं, हमारा शरीर जिसे मैं मेरा शरीर कहता हूँ, इस मेरे शरीर को हमें जैसा है वैसा देखना है। बुद्ध कहते हैं कि ये रूप स्कंद है। रूप या काया अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये 4 मूल तत्व से बनी है, और उस मूल तत्व के जो 4 गुण धर्म है उससे बनी है। इसमें मैं ऐसा कोई तत्व ना था, ना है, ना होता है। फिर भी हम मानते हैं कि ये मेरा शरीर है, और उसी को सत्य मानकर हम कर्म करते हैं। वही हमारा ज्ञान, उसी को हमें जानना है। और उस मैं की धारणा से हमें और उसको पहचान कर उसे स्वीकार करना है। काया या रूप इस 4 तत्वों से बना है। यही उसका सत्य स्वरूप है। चलिए एक एक स्कंद का हम परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, धम्म विचय करते हैं, जागृति का सराव करते हैं। ये रूप स्कंद पृथ्वी धातु का एक हिस्सा है। देखिए, पृथ्वी धातु हमारे शरीर में कहाँ पर मौजूद है और उसका धर्म क्या है। तो हमारी पृथ्वी धातु इस काया में जो कुछ भी कठिन है, कठोर है, हार्ड है,
जैसे कि हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सभी पृथ्वी धातु है। जो माँ के गर्भ से लेकर अभी तक यही पृथ्वी धातु हमने जो हमारे शरीर के बाहर महाभूत है, पृथ्वी महाभूत, वहाँ से हमने उधार लिया है, वही उसका स्रोत है। इसमें कोई मैं से मैंने वहाँ से नहीं आया है। जैसा है वैसा देखते देखते हमारी मैं की धारणा टूटते जा रही है। जो हमारा रूप स्कंद का पृथ्वी धातु है, जो शरीर में हमें अनुभव हो रहा है, उसका स्रोत, उसका कारण हमें पता चल रहा है और उसका गुणधर्म भी हमें पता चल रहा है कि जो जो भी ठोस है, हम बैठे हुए हैं, हमारा आकार है, हमारा चलना है, उठना है, बैठना है, ये सभी पृथ्वी धातु के कारण संभव है। किसी मय के कारण नहीं। मैं, जब हम कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, उस मैं में सत्य नहीं है। वो तो सामान्य तौर पे हम कहते हैं, बोलते हैं कि मेरा शरीर है, लेकिन उस शरीर की वास्तविकता हमें पहचान में आनी चाहिए, जो अभी अभी हमें आ रही है। पृथ्वी धातु ये हमारे रूप स्कंद का सबसे मूलभूत तत्व है, जो हमारे शरीर में एक आकार के रूप लेने में मदद करता है। ये सोचिए कि जब हमारे शरीर में अगर हड्डियाँ ही नहीं हैं, मांस